तो ये वाला शीशा मेरे वालिद साहब ने अपनी शादी पे लिया हुआ था और कहते हैं कि पुराने रिश्ते और पुरानी चीज़ें ज़्यादा पायदार रहती है। तो ये कहानी आज हमारी जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा हुआ है वहाँ पे आज रियूनियन हो रहा है हमारे जो एक्स वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और पहली दफ़ा हमारी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा है रियूनियन के नाम पे। तो चलते हैं। तो हम निकल गए अपने गांव से क्योंकि हमने रास्ते में पिक करना था अपने दोस्तों को। तो सबसे पहले हम गए अपने नादरा वाले दोस्त को जो नादरा में डायरेक्टर है। सबसे पहले हमने उसको पिक किया। और जी ये हमारा दूसरा दोस्त है मोहम्मद बिलाल खान, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में SDO है। वैसे इसने मुझे कहा हुआ था ये सब कुछ कहने के लिए तो खैर वैसे हमारे इस दोस्त को गाड़ी का फ्रंट सीट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए मोहसिन खान को गाड़ी के पिछले सीट पर जाना पड़ेगा और हमारे SDO साहब जो है उसको गाड़ी के फ्रंट सीट पर। और फिर इसके बाद हम रवाना हुए पेशावर अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। जब तक हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे आने वाली ज़िंदगी में हमें काफ़ी सारे दोस्त अहबाब मिलेंगे, लेकिन जो ही हमारी यूनिवर्सिटी का टाइम ख़त्म हो जाता है तब जाके हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे जितने भी दोस्त बनने थे वो यूनिवर्सिटी के टाइम तक ही थे, क्योंकि उसके बाद आपको कुलीग्स और या बिजनेस पार्टनर्स ही मिलते हैं जो नाम के दोस्त हो सकते हैं लेकिन रिश्ते के हिसाब से वो कभी आपके दोस्त बन ही नहीं पाते। और जी हम पहुंच आए अपने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस पेशावर, जिसको हम IM साइंसेस पेशावर भी कहते हैं। और ये जगह मेरे लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की हद तक नहीं बल्कि ये जगह मेरे लिए पहली मोहब्बत और पहला माशूक की जगह रखती है, चूँकि इस जगह को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे उतनी ही खुशी मिलती है जितना कि एक इंसान को अपनी पहली मोहब्बत को देख के मिलती है। सलाम वालेकुम। इजाजत दे। आज तारीख है 17 मार्च 2023 और हम उतने ही एक्साइटेड है जितना कि आज से 10 साल पहले 3 दिसंबर 2012 को हम यूनिवर्सिटी में अपने पहले दिन के लिए एक्साइटेड थे। आज रियूनियन पे आने से पहले मैंने सबसे अर्ज किया हुआ था कि हम में से कोई भी एक दूसरे से 2 सवाल करेंगे नहीं। एक ये कि शादी क्यों नहीं की और दूसरा कि आप कितना कमाते हैं। तो हम में से ख्वाह कोई कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे कि हम यूनिवर्सिटी के दिनों में थे। और मिलिए हमारे दोस्त इरफान जफर से जो ऑस्ट्रेलिया से खासकर हमारे रियूनियन के लिए आए हुए, और ये हमारे दूसरे दोस्त करीम भी ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ लाए हुए हमारे रियूनियन के लिए। और यूनिवर्सिटी में एंटर होते ही हमारी मुलाकात जुल्फिकार चाचा से हुई। जुल्फिकार चाचा ने यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी स्टूडेंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा है। आज ये रास्ता हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक वक्त था कि हमें इस एकेडमिक ब्लॉक में अंदर जाते हुए मौत पड़ती थी और हम बहाने ढूंढते थे कि कुछ हो जाए और हमें एकेडमिक ब्लॉक से बाहर आवारागर्दी करने का मौका मिले। आज भी हमारे कानों में गूंजती है इस एकेडमिक ब्लॉक का शोर शराब। और फिर हमारी मुलाकात हुई यहाँ पे हमारे बड़े अजीज जो इस एकेडमिक ब्लॉक के साफ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते थे। यहाँ पे हमारा एक कैमरामैन अच्छा था नहीं तो हमें तस्वीर लगा के ही अपना काम चलाना पड़ेगा। और ये हमारी यूनिवर्सिटी की वो खूबसूरत सी जगह है जिसको हम माल रोड कहा करते थे, और यहाँ पे ही खड़े होके हम यूनिवर्सिटी के खूबसूरत नज़ारे देखा करते थे। मैं बाय द वे नेचुरल नज़ारों की बात कर रहा हूँ। मिलिए हमारे रमीज साहब से जो काफ़ी अच्छे सिंगर हुआ करते थे पर अभी जरिए माश के भाग दौड़ में लग के ये अपनी गायकी और सर के बाल दोनों से हाथ धो बैठे हैं। और मिलिए हम सब के फेवरेट टीचर सर फजल सुबहान से जो बात बात पे कहा करते थे चिशगबदिकम। इनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा जैसे लॉजिक, रैशनल थिंकिंग, डायलेमा। और ये मेरे इस दिल के बड़े अजीज, मेरे दिल के बड़े नज़दीक सरताज गनी और सुहेल सिद्दीकी, ये मेरे बड़े दिल के अजीज़ है। मुझे इनसे ये अगर मैं कह दूं कि मेरी इनके साथ एक दिल लगी सी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त है। सुहेल को 2 चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक है, एक पब्लिक स्पीकिंग और दूसरी कैमरा पे आने की। और इस चीज़ का आपको आइडिया इस वीडियो में भी हो जाएगा। और फिर हम सब ने मिल के पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए कैंपस का एक राउंड भी लगाया और सोचा कि आप लोगों के साथ भी हम अपनी मेमोरीज और अपनी खूबसूरत यादें शेयर कर लें और आप लोग भी ये देख सके कि हमारी यूनिवर्सिटी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और चले जी अब आप लोगों को हम दिखाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल जहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारा है, काफ़ी ज़्यादा शरारतें की हुई है। और ये आप देखिए कितना खूबसूरत हॉस्टल हमारा हुआ करता है। तो
तो जी सुहेल और बिलाल के बीच तो ये नोकझोंक चलती रहती है और फिर हमने पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए हॉस्टल की मेस की बची हुई कुछ चाय पी और फिर हम निकल पड़े यूनिवर्सिटी की कैंटीन की तरफ और रास्ते में ही हमारी मुलाकात इस खूबसूरत इंसान से हुई। और ये देखिए हमारे दूसरे सीनियर तैमूर खान जो शक्ल से काफ़ी सीरियस लगते हैं लेकिन कमाल का ही सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं। और फिर यूनिवर्सिटी की कैंटीन में हमारी मुलाकात वली द ग्रेट से हुई। फिर उसके बाद हमारे मैनेजर साहब थे और हमारे सब के दिलों के अजीज आमिर द ग्रेट जो कैंटीन में कम और लड़कों के साथ शुगल मेले में ज्यादा लगे होते थे। और ये है हमारे जवाद खान जो यूनिवर्सिटी के दिनों में काफी किलकिलाते हुए पूल होते थे लेकिन अभी मुरझाए हुए पूल के मानिंद हो गए। तो ये क्या वजह हो सकती है, आइए चलिए जानते हैं बिलाल खान। अफगान से हो जाता यार دا خفګان دا وجه چې پدی دغه بدی روانو خو بتلو تواب پیکو د तो इस बात से हमने ये जाना कि जो लोग यूनिवर्सिटी में लोंडो के साथ रहते हैं वो हमेशा किलकिलाते हुए पूल रहते हैं लेकिन जो लोग इसके बरक्स रहते हैं वो हमारे जवाद खान की तरह रहते हैं। और ये है हमारे लाडले कैंटीन वाले आसिम खान। और फिर इसके बाद जो कमांडो नुमा इंसान आपको नजर आ रहा है ये है सुहेल कमांडो जिसके साथ गले लगते हुए हम सबको डर लगता था कि हमारे जिस्म के 206 हड्डियों में से 100-150 हड्डियां कहीं जवाब देना जाए। और फिर हमारी मुलाकात अब्दुल बाकी से हुई, फिर उसके बाद अब्दुल रहमान के साथ और इसके बाद हमारी मुलाकात अल्ताफ से हुई। तो जी अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक है तो आप लोगों के साथ मुलाकात होती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये है हमारे फराज खान और इसके बाद साकिबुर रहमान और इसके बाद मुलाहिजा फरमाइए द वन एंड ओनली द जीएम साहब द साजिद सालार। और ये है हमारे सबके पसंदीदा कैरेक्टर हारून फ्रॉम बनू अब हम आपको मिलाते हैं आकाश जो काफी बेहतरीन रैपर हुआ करता था और इसके बाद हमारे और आपके शाहिद खान द ग्रेट। और ये है हमारे क्यूट से अमार और इसके बाद मुलाकात करते हैं शाहनवाज के साथ और फिर शहबाज हमारे जो काफ़ी अच्छे सिंगर है। और ये हमारे बड़े क्यूट से जूनियर थे और हमारे वलीद भाई और एहसन भाई जो हमारे काफ़ी अच्छे सीनियर्स थे। और ये है शाहिद भाई और फिर मुजाहिद भाई। इसके बाद बारी है करीम औरंगजेब की जो काफ़ी बेहतरीन इंसान है लेकिन थोड़ा सा वेट गेन किया हुआ है। और ये है हमारे अयाज अलाइव और इसके बाद मुलाकात करते हैं आमिर अफरीदी से तो चले जी हम बढ़ते हैं हॉल की तरफ जहाँ पे कॉन्सर्ट हमारे इंतजार कर रहे हैं और हमारे कुछ दोस्त वहाँ पे पहले से ही बैठे हुए तो उनके साथ भी आपको मिलाते हैं। ये है हमारे क्यूट से हैंडसम से सीनियर और इसके साथ जो बैठे हुए ये है इस्लाम खान और ये है जफर जहीर साहब द ग्रेट। इस इवेंट और एलुमनाई एसोसिएशन के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है हमारे और आपके जफर जहीर साहब द ग्रेट। और ये है हमारे टैलेंटेड सीनियर अहद हसन अफरीदी। और ये है सिफत सूरी जो ना काम का है ना काज का है बस दुश्मन अनाज का है। और इसके बाद एजाज जो यूके से तशरीफ लाए इस इवेंट के लिए। और ये है जी नामी गरामी शख्सियत इस्माइल दी ब्लॉगर जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। आप गूगल पे इस्माइल लिख दीजिएगा साथ में ब्लॉगर खुद ब खुद ही आ जाएगा। और ये है हमारे सीनियर अकबर जिनसे आपको नए नोट मिल सकते हैं क्योंकि ये स्टेट बैंक में काम करते हैं। और ये है हमारे अली ताहा जिनकी वीडियोस देख के एक टाइम पे मुझे इंस्पिरेशन मिली थी वीडियोस बनाने का। और ये है हमारे उसामा उस्मानी एंड नाउ वी हैव द स्टाइलिश सैयद बाबर। और ये है अमीर गजन खान जिनकी हर बात में अमेरिका होता है क्योंकि ये एक दफा यू ग्रेट स्कॉलरशिप की मदद से अमेरिका चले गए। और ये है भाइयों में भाई अमार भाई। और ये हमारे क्रिएटिव सीनियर हुसैन अहमद खान। तो ये जितने भी असातिज़ा टीचर्स आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं वो सारे लोग हैं जो हमारी जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार रखते हैं। और आज हम जिंदगी में जहाँ पे भी है इन सारे असातिज़ा की वजह से है। और मैं एक बात करता हूँ कि जिस तरह के स्टॉक्स में शेयर्स होते हैं उसी तरह हमारे सक्सेस में हमारे टीचर्स के काफ़ी ज़्यादा शेयर्स होते हैं। अब आपका बगैर कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट कराए हुए हम आपको लेके चलते हैं हुमारियान और यूखानों के कॉन्सर्ट के ऊपर। सोहेल भाई कैमरे से नजर हटाइए चूंकि हम कुछ ही देर में कॉन्सर्ट की शुरुआत करने वाले हैं। तालिया।
और यूं हमारा कॉन्सर्ट बड़ा ही बेहतरीन रहा और फिर आया वो लम्हा था जिसको सबको इंतजार, यानी खाना लग चुका था, भागो। और यूं हमारी खूबसूरत सी शाम खत्म होने के करीब आई और अब हम आपको मिलाते हैं इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स थे। ये हमारी वो टीम है और फिर इसके पीछे जो इस इवेंट के हेड थे वो अमार भाई के बाद जो इस इवेंट को हेड कर रहे थे वो थे साजिद सलाह। और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के पीछे जो एक और माइंडसेट है वो है वसीम गोहर साहब, जो एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। और यूं हमारी खूबसूरत सी शाम खत्म होने के करीब आई, फिर हम दोस्त बाहर ढाबे पे जाके हमने चाय पी। जितने भी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि यूनिवर्सिटी लाइफ ही आपकी जिंदगी में वो आखिरी चैप्टर होता है कि जिसके मेमोरीज के सहारे फिर आप अपनी बात की पूरी जिंदगी को खुशगवार बनाते हैं। तो कोशिश किया करें कि स्टडीज के साथ साथ ढेर सारे दोस्त और ढेर सारे मेमोरीज बनाएं, क्योंकि शायद कि स्टडीज आपके इतने काम ना आ सके लेकिन आपके दोस्त और आपके मेमोरीज आपके बाद में आने वाली ज़िंदगी में आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सके। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ आने वाले वीडियोज़ में। अल्लाह पामान।